कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बंसी विभूषितकरां नवनीतधावा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधिरोष्ठा सुन्दरमुखाधर इन्द्रनेत्रम् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्द मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। ॐ कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरिमूर्तिकं करतले वेणुतले कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्ते परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आई हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। आप सभी भक्तों को उदय कृष्ण की जय जय राधे श्याम जय जय सीताराम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण की वाणीमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण
विराजमान राधा कृष्ण की युगल छवि को मेरा बारंबार प्रणाम। वृंदावन में विराजमान बाकी बिहारी राधा वल्लभ लाल को मेरा बारंबार प्रणाम। मंच की शोभा को अलंकृत कर रहे विद्वत जनों के मन मंदिर में, आचार्य गणों के मन मंदिर में ईश्वर का दर्शन करते हुए दास उसी बाकी बिहारी की युगल छवि को बारंबार प्रणाम करता है। मंच की शोभा को अलंकृत कर रहे अपने मधुर कंठों की मधुर वाणी से जबलपुर संस्कार धानी के सभी भक्तों को मोहित कर रहे आदरणीय सपना राज जी, आदरणीय अमित जी, आदरणीय अनिल जी, आदित्य जी और सत्यार्थ जी, आपके भी मन मंदिर में ईश्वर का दर्शन करते हुए ये दास इस युगल छवि को प्रणाम करता है और बाकी बिहारी से प्रार्थना करता है कि ये बाकी बिहारी सदैव इसी प्रकार इनके कंठ पर विराजमान रहना और अपनी आहू की कृपा इन कलाकारों के ऊपर सदैव बना करके रखना। साथ ही श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ जो आज आप प्रति दिवस की कथा को श्रवण कर रहे हैं, आयोजक रघुवंशी परिवार स्वर्गीय श्री गुलाब सिंह रघुवंशी जी की स्मृति में आयोजित, जिसके मुख्य यजमान श्रीमती हरिबाई रघुवंशी, प्रीति राकेश रघुवंशी, प्रकाश सीमा रघुवंशी जी, जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराकर रघुवंशी परिवार का तो कल्याण किया ही है, साथ में इस क्षेत्र में जहां जहां तक इस वाणी को पहुंचा रहे हैं और जो भी भक्त यहां पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, खुद तो गंगा स्नान किया ही है रघुवंशी परिवार ने, आप सभी को भी गंगा स्नान करा करके गंगा जल से पवित्र करके आपके भी जीवन को धन्य कर दिया है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए रघुवंशी परिवार के लिए, जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन कराया है। निश्चित तौर से परमात्मा आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। साथ ही इतना इसमें इतना प्रेम, इस समय का पता ही नहीं चल रहा है। 3 दिवस जो है वो बीत चुके हैं। कथा तो तृतीय दिवस की हम श्रवण कर रहे हैं, पर मुझे आए हुए ये चतुर्थ दिवस हो रहा है। रात्रिकालीन बेला हो, दिन का समय हो, पता ही नहीं चलता कि कब 3 बज जाते हैं और कथा का समय हो जाता है। इस प्रेम, स्नेह और सम्मान का मैं एवं मेरी पूरी टीम रघुवंशी परिवार की सदैव ऋणी रहेगी कि जो आपने स्नेह और प्रेम दिया है वो शायद किसी धन से भी खरीदा नहीं जा सकता है। भक्तों, एक बार जोरदार तालियां हो जाए रघुवंशी परिवार के लिए। और जो भी भक्त यहाँ कथा श्रवण करने आ रहे हैं, सभी लोग हृदय से आशीर्वाद दीजिएगा कि ये परिवार सदैव स्वस्थ रहे, मस्त रहे, दीर्घायु रहे। और एक बार नहीं भक्तों, अनेकों बार ऐसी कथा का आयोजन करा करके आप सभी को गंगा स्नान कराते हैं। इतना परमात्मा इन्हें सामर्थ्यवान बनाए, इतनी कृपा करें बिहारी जी, आपका आशीर्वाद ऐसा इनको लगे कि दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। और पहलवान बब्बा का तो आशीर्वाद है ही, और जब बब्बा का आशीर्वाद हो गया है तो अब सिर्फ आपके स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद की इनको जरूरत है। तो आप अपना आशीर्वाद इन सब परिवार के ऊपर बनाए रखें। साथ ही आगे के क्रम में दूर दूर से आई हुई हमारी मैया, जो लोग यहाँ पहुंचेंगे अभी और जो पहुंच चुके हैं, बहुत दूर दूर से आती होंगी मैया जी लोग। आज आप सभी के भी मन मंदिर में ईश्वर का दर्शन करते हुए दास, जो भी परमात्मा आपके हृदय में विराजमान है, इस युगल छवि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं और आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन इस व्यासपीठ से रघुवंशी परिवार की ओर से करता हूं। साथ ही इस टूटी फूटी कथा को जोड़ जोड़ करके दूर दूर तक पहुंचा रहे
आदरणीय हमारे सुबोध भैया जी, मोहित जी, आपके ऊपर भी बाकी बिहारी जी की कृपा हो, नित्य निरंतर ऊंचाइयों को छूते रहें और ऐसे ही भगवत भक्ति को अपने सोशल मीडिया के माध्यम से सभी भक्तों तक पहुंचा रहे हैं। निश्चित तौर से बिहारी जी आप पर भी कृपा करें, आपके घर भी मां लक्ष्मी का वास हो, सदैव स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे, मस्त रहे, ऐसी कामना एवं आशीर्वाद व्यासपीठ से देता हूं। कल हम सभी ने कथा श्रवण की कि परीक्षित जी का जन्म हुआ, श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ, 12 वर्ष तक वो अपनी मां के गर्भ में रहे हैं। उसके बाद सृष्टि का वर्णन हुआ है, महाभारत का युद्ध चला है। इन सभी अनेकानेक कथाओं को हमने और आपने श्रवण किया है। आगे परीक्षित जी को जब श्राप लगता है कि 7 दिन में ही तुम्हें तक्षक नाग जो है वो डसेगा और उससे तुम्हारा मृत्यु होना, 7 दिन में ही मरना तुम्हारा निश्चित हो जाएगा। पर परीक्षित जी ने तो भगवत प्राप्ति का मार्ग ही दिखाने का प्रयास किया है, पर जिसको 7 दिन में मरने का भय हो जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए? परीक्षित जी महाराज ने अपनी सत्ता को संभाला और एक बार विचार आया कि चल करके प्रजा की व्यवस्था का निरीक्षण करें, अपने बड़े बुजुर्गों, अभिनवी मित्रों को साथ में लेकर के महाराज परीक्षित निकल पड़े। भ्रमण करते 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 श्रृंगी मुनि के आश्रम में पहुंचे हैं, परंतु एक जगह मन में बड़ा विचार आया है कि हे प्रभु, आपने सब कुछ तो कर दिया, पर ये जो कलयुग है, कलयुग को रहने का स्थान दिया क्या आपने? तब परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि हाँ, बस मैं पहचान गया, आप साक्षात धर्म हैं, क्योंकि पापी को तो पाप का फल मिलता है भक्तों, और उसका दोष भी लगता है। यत् फलम नाति तपसो न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलो केशव कीर्तनम। महाराज परीक्षित कहते हैं, अच्छा ये बताओ तुम्हारे अंदर कितने गुण हैं और दोष कितने हैं? कलयुग कहता है महाराज, दोषों का तो भंडार है कलयुग में, पापों का तो भंडार है कलयुग में, पर गुण सिर्फ एक ही है। क्या है गुण? यत् फलम नाति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलो केशव कीर्तना। कीर्तन से ही कलयुग के पापों को धोया जा सकता है। कलयुग में इस प्रकार के सरलतम साधन कोई संभव बात नहीं है कि प्राप्त हो जाए। केवल हरि नाम संकीर्तन मात्र से ही जीव भव सागर से पार होकर के और भव सागर को पार करके बड़ी सहजता पूर्वक इस भव सागर को पार कर लेता है। इस गुण पर महाराज परीक्षित प्रसन्न हो गए और बोले, भाई गुण तुम्हारा बड़ा अच्छा लगा, बड़ा ही दिव्य है, जीवों को इससे सरल साधन कोई नहीं मिल सकता। अन्य युगों में तो कितनी तपस्या करनी पड़ती थी, चारों धाम करना पड़ता था,
मंदिर जाना पड़ता था, कीर्तन करना पड़ता था, हर पूर्णमासी को कथा श्रवण करना पड़ता था। पर इस कलयुग में तो सिर्फ भजन करने से, कीर्तन करने से, संकीर्तन करने से ही मुक्ति मिल जाती है। पहले बड़े बड़े यज्ञ करना पड़ता था, बहुत सारे बड़े बड़े साधन करने पड़ते थे। कलयुग में तो बैठे बैठे जीव हिला लो, जीव के अंदर ही मनी मन भगवान का नाम का आश्रय लेकर के हम सभी पार हो जाएंगे। ये बात को सुनकर के परीक्षित जी रीझ गए, भाई अब तो तुम्हें हम रहने का स्थान देंगे। कलयुग कहता था, ये परीक्षित जी महाराज, क्या इस कलयुग को भी रहने का कोई स्थान मिलेगा? तब परीक्षित जी कहते हैं कि हाँ जरूर, अब तुम्हारी इन बातों को सुनकर के अगर कलयुग में भजन करने से ही मुक्ति हो जाएगी, हरि नाम गाने से ही मुक्ति हो जाएगी, तो इन बातों को सुनकर के अवश्य मैं तुम्हें रहने का स्थान दूंगा। जाओ, मैंने तुम्हें 4 कमरे दिए, कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए। कौन कौन से स्थान दिए भक्तों? जहां जुआ खेला जाएगा, जहां जुआ खेला जाएगा वहां कलयुग आपका निवास स्थान होगा। कलयुग वहां पर वास करेगा, जहां पर जुआ खेला जाएगा। जहां मदिरा पान किया जाएगा वहां कलयुग का निवास होगा। जहां पर लंपट पुरुष रहते हो वहां पर कलयुग का निवास होगा। जहां पर जीव जंतुओं की हिंसा होगी वहां पर कलयुग निवास करेगा। कलयुग गड़गड़ाते हुए बोला, महाराज परिवार बहुत बड़ा है। मैंने तो 4 ही चीजें आपको मैंने बताई। कलयुग में बहुत सारे ऐसे पाप हैं जिनको मैं यहां कह नहीं सकता। कलयुग कह रहा है, परीक्षित जी महाराज, परिवार तो मेरा बहुत बड़ा है, पर 4 कमरों में गुजारा नहीं हो पाएगा। और फिर आपने जैसी शकल देखी वैसे ही कमरे दे दिए। कम से कम एक गुण मेरा आपको बहुत पसंद आया, तो क्या आप एक बढ़िया सा कमरा नहीं मिलेगा? कम से कम एक गुण मेरा अगर आपको अच्छा लगा हो तो बढ़िया सा एक कमरा मिल जाए बस। अच्छा तो बोलो, परीक्षित जी कहते हैं, कौन सा स्थान और चाहते हो? कलयुग बोले, महाराज केवल स्वर्ण में निवास और मिल जाए, स्वर्ण यानी सोने में स्थान और मिल जाए तो अपना काम चल जाएगा। स्वर्ण में निवास मांगा है। महाराज परीक्षित जो कि प्रसन्न थे, गुण पर रीझ गए, इसलिए तुरंत कह दिया, अच्छा जाओ, तुम्हें स्वर्ण में भी निवास दिया जाए। जब कलयुग को स्वर्ण पर स्थान दिया गया, इसलिए कहा जाता है भक्तों कि जहां पर जुआ खेला जाएगा वहां कलयुग निवास करेगा। जहां पर स्त्रियों का अपमान पुरुषों के द्वारा किया जाएगा वहां कलयुग का निवास होगा। जहां पर मदिरा का पान किया जाएगा वहां पर कलयुग का निवास होगा। जहां पर जीव जंतुओं की हत्या कर दी जाएगी वहां पर कलयुग का निवास स्थान होगा। कलयुग कहां कहां है? सब जगह कलयुग नहीं है। कलयुग चल जरूर रहा है भक्तों, पर वो यहां यहां निवास करता है, जो 4 चीजों का स्थान मैंने बताया आपको। अब कलयुग ने कहा, परिवार बहुत बड़ा है प्रभु, अगर कुछ अच्छाई हम पर हो तो आप हमें एक स्थान और दे दीजिए। तो परीक्षित जी महाराज ने कहा, कहो कलयुग कहां पर निवास स्थान चाहते हो? तो उसने स्वर्ण में अपना निवास स्थान मांग लिया। अधर्म का कमाया हुआ सोना, हर सोने पे कलयुग का निवास नहीं होगा। अधर्म से कमाए हुए सोने पर, चोरी किए गए सोने पर कलयुग का निवास होगा भक्तों। किसी का सोना हम रख लें, चोरी करके हम सोना ले आए, किसी सोने को हम गिरवी रख लें, उस पर कलयुग का निवास स्थान होगा भक्तों। इसलिए प्रयास ये करना है कि कलयुग जो है वो स्वर्ण पे निवास ना कर पाए, ऐसा स्वर्ण इकट्ठा करके रखें जिसमें कलयुग का निवास स्थान ना हो। अब परीक्षित जी को
शिकार के करते 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 वन की ओर चले हैं और शिकार की खोज में समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे हैं। भूख से व्याकुल जब परीक्षित जी महाराज आश्रम पहुंचे तो समीक जी ऋषि जो थे वो उस समय तपस्या में लीन थे और परीक्षित ने उनसे पीने के लिए जल मांगा, लेकिन समीक ऋषि जब ध्यान में बैठे हुए थे, तपस्या कर रहे थे, तो उन्होंने परीक्षित जी महाराज का कोई उत्तर नहीं दिया। और जब उत्तर उन्हें प्राप्त नहीं हुआ, परीक्षित जी ने देखा कि एक मरा हुआ सर्प जो है वो वहां पर पड़ा हुआ है। तो बाण के द्वारा परीक्षित जी महाराज ने उस सर्प को उठा करके समीक ऋषि के गर्दन पे डाल दिया। मतलब उनकी पूजा भस्म करने के लिए कि पूजा उनकी खंडित हो जाए, इसके लिए वो मरा हुआ जो सर्प पड़ा था उस सर्प को उठा करके समीक ऋषि के ऊपर डाल दिया। जैसे ही समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को पता चला कि मेरे पिता समीक ऋषि के ऊपर किसी राजा ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है, तो तुरंत ही श्रृंगी ऋषि गंडकी नदी में स्नान करके वहां पर हाथों में जल लेकर के संकल्प करते हैं कि हे प्रभु, जिसने भी मेरे पिता समीक ऋषि के ऊपर इस मरे हुए सर्प को डाला है उसको श्राप दिया, राजा को श्राप दिया कि 7 दिन में तक्षक सर्प राजा को भस्म कर देगा। इस प्रकार का संकल्प करके पिताजी के पास पहुंचे हैं और पिताजी के पास पहुंचने के बाद पिताजी से कहा है कि पिताजी, जिस राजा ने आपके ऊपर मरे हुए सर्प को डाला है, मैंने ऐसा संकल्प किया है कि जिसने भी सर्प को आपके ऊपर डाला है निश्चित तौर से 7वें दिन उसे तक्षक सर्प जो है वो काटेगा और 7 दिन में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। यहां पर श्री परीक्षित जी महाराज को समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है कि 7 दिन में ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। 7 दिन में मरने का श्राप जो है वो परीक्षित जी को यहां पर लगा है। और आगे चल करके ब्रह्मा जी के द्वारा 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन किया गया है भक्तों। और परीक्षित जी को जब 7 दिन में मरने का श्राप लगा कि 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाम जो है सर्प जो है वो तुम्हें डसेगा और तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। क्योंकि भक्तों, जिस भी प्रकार से अगर कलयुग में गलत मार्ग से कमाए हुए धन को हम इकट्ठा करेंगे, धन को जोड़ करके रखेंगे, तो वहां कलयुग का वास होगा। और परीक्षित जी को यह श्राप क्यों लगा? क्योंकि परीक्षित जी ने भी स्वर्ण का मुकुट जो था वो धारण किया था, और जो मुकुट था वो चोरी का मुकुट था, वो चोरी किया गया मुकुट था, और परीक्षित जी को यह मालूम नहीं था। इसलिए उस छत्र पर, सोने के मुकुट पर कलयुग का वास हो गया था। और कलयुग में किसी भी प्रकार का कष्ट अगर आप अपने द्वारा किसी को देते हैं तो उसका भुगतान आपको भुगतना पड़ता है। कई लोग कहते हैं महाराज जी बहुत ध्यान से पूजा को कर रहे हैं, या कोई व्यक्ति विशेष यजमान पूजन को कर रहे हैं, तो कुछ लोग उस पूजन को भंग करने का प्रयास करते हैं। ये याद रखिएगा भक्तों, अगर ऐसा ही नियम किसी का बना रहा तो परीक्षित जी जैसा हाल आप सभी का भी होगा। परीक्षित जी को श्राप क्यों लगा? चाहते तो यजमान बन करके कथा सुन रहे थे परीक्षित जी, मुक्ति का मार्ग खोज रहे थे, पर उनकी सिर्फ एक गलती से उनको सर्प तक्षक सर्प ने डसा है और 7वें दिन उनकी मुक्ति हो गई है।
क्योंकि अगर वो सम्यक ऋषि के आश्रम में बैठे थे, जब सम्यक ऋषि तप कर रहे थे, जप कर रहे थे, उस समय उन्होंने जो जल मांगा, उन्हें उस जल को मांगना नहीं था भक्तों। और फिर जल नहीं भी मिला कि महाराज अगर तपस्या में लीन है तो आपने मरे हुए सर्प को डाल दिया, कितना बड़ा पाप कर दिया। और ब्राह्मण के, संतों के, महात्माओं के, माता पिता के श्राप को भक्तों कोई टाल नहीं सकता है। न जाने कौन सा शब्द आपके लिए घाव बन जाए, और न जाने संतों की कौन सी वाणी, कौन सा शब्द आपके लिए दवा बन जाए। निर्णय आपके हाथ में है। आगे चलकर के तृतीय स्कंद में विदुर महाराज जी का बड़ा सुंदर चरित्र आता है, जिसको हम श्रवण करते हैं। यदा तो राजा स्वतान साधुनान पुष्पधर्मणे, गया जिस समय राजा धृतराष्ट्र बिल्कुल अंधे हो चुके थे, अंधे तो वह बचपन से ही थे भक्तों, बाहर की आंखें तो पहले से ही ढक चुकी थी, पर पुत्र के प्रेम में इतना मोह छा गया कि भीतर की आंखें भी बंद हो गई। ज्ञान विराग नयन पुर गारी, अर्थात ज्ञान वैराग्य के जो दूसरे नेत्र हैं, वह नेत्र आज नष्ट हो गए हैं। राजा धृतराष्ट्र अधर्म का पोषण करके अधर्म का आश्रय ले रहे हैं, इसलिए उनके विवेक के नेत्र भी नष्ट हो गए हैं। श्री युधिष्ठिर जी महाराज भी धर्मावतार हैं। श्री विदुर जी महाराज ने समझाने का प्रयास किया, विदुर जी महाराज धर्मावतार हैं भक्तों। पांडव धर्म में युधिष्ठिर के रूप में धर्म है, दोनों ही ओर धर्म है, कौरवों की ओर भी धर्म है, पर अंतर क्या है कि पांडव विजयी क्यों हुए? क्योंकि कौरवों का पराभव क्यों हुआ? क्योंकि कौरवों के पक्ष में जो धर्म है उसकी विडंबना यह है कि कौरव जैसा चाहते हैं विदुर जी को वैसा करना पड़ेगा, और विदुर जी धर्म का रास्ता दिखाते हैं, समझाते हैं, पर ना कोई मानने वाला है, ना कोई चलने वाला है। दुर्योधन आदि चाहते हैं कि विदुर जी हमारे अनुसार चले, ना कि हम विदुर जी के अनुसार चले। तो भैया धर्म तब हमारी रक्षा करता है जब हम धर्म की रक्षा करते हैं। धर्मो रक्षति रक्षिता, जब आप धर्म की रक्षा करते हैं तभी धर्म आपकी रक्षा करता है। गेहूं बोएंगे तो गेहूं ही काटेंगे, चना काटने का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए धर्म रक्षति रक्षिता, धर्म की पहले आप रक्षा कीजिए, तब धर्म आपकी रक्षा करेगा। पांडव पक्ष में महाराज युधिष्ठिर के रूप में जो धर्म है, धर्मराज जो कहते हैं, पांडव आंख मूंद करके उसे मानते हैं। धर्मराज की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले पांडवों में कोई नहीं है, पर कौरव पक्ष में धर्म की बात कोई सुनने वाला नहीं। विदुर जी चिल्ला करके कहते हैं कि मैं परेशान हो चुका हूं, यही कारण था कि कौरव मारे गए और धर्म के आश्रित पांडवों की रक्षा हुई। यतो धर्मास्तो जया। विदुर जी ने एक बार धृतराष्ट्र को बहुत समझाया, महाराज ये तो आपका बेटा दुर्योधन है, जिसके मोह में आप इतने अंधे हो रहे हैं। ये मूर्तिमान कलयुग है और नीति कहती है कि भाई हाथ में यदि कोई खतरनाक घाव हो जाए, किसी भी प्रकार से ठीक होने वाला ना हो, तो डॉक्टर साहब के पास चले जाना चाहिए। उसी प्रकार डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हम हाथ को तो नहीं कटवा देंगे, डॉक्टर के पास ही जाएंगे। उसी प्रकार जब कोई कष्ट आए तो परमात्मा को भजने से हमें उस कष्ट का